गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दुनिया में जो भी आया है उसको दुनिया ने अपने आगोश में बांध करके रखा है। जैसे मां अपने बच्चे को अपनी छाती में पल्लू के नीचे दबा लेती है, छुपा लेती है, वैसे ही ये दुनिया भी है। इसमें भगवान भी है तो भगवान को भी बांध करके रखा हुआ है। कैसे बांध करके रखा है भाई? भगवान तो एक ही है, गुणों के कारण उसके रूप अनेक हो गए। रूप अलग हो गए तो नाम भी अलग अलग हो गए। नाम और रूप का अपना एक संबंध है। नाम का और रूप का एक संबंध है। दोबारा से बोलूंगा, अगर किसी का चेहरा सामने आ जाए तो उसका नाम मुंह पे आ जाता है, और किसी का नाम सामने आ जाए तो उसका चेहरा मन में आ जाता है। ये नाम और रूप का एक संबंध है। तो मैंने कहा इस दुनिया में भगवान है तो उस भगवान को भी संसार ने बांध करके रखा हुआ है नामों में। भगवान एक ही है पर उसके नाम अनंत हैं। ऐसे ही इस दुनिया में रोगों के भी नाम, रोग नाम एक है पर उसके भी रूप अनेक हैं। उसकी भी गुणों के कारण वैसे ही नाम दिए गए हैं। अब ये कहा कि भगवान एक है तो रोग भी एक है। वो जो एक रोग है वो केवल एक ही जगह से शुरू होता है, वो है हमारा पाचन तंत्र। वो हमारे पाचन तंत्र से शुरू होता है। जैसे वास्तव में भगवान एक ही है, उसी तरह से उसका प्रमुख कारण भी रोग ही है। विजातीय पदार्थों का भिन्न भिन्न स्थानों में, विभिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न मात्राओं में अधिक होना रोगों का कारण है। हमारे शरीर में मल, बलगम, श्लेष्मा, आम, पीव आदि सब विजातीय तत्व हैं। सब विजातीय तत्व हैं। और ये भी देख लीजिए किस में नहीं है, सब में पैदा होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सब रोगों के जो जड़ है वो पेट है। यदि भोजन ठीक से हजम हो जाए तो फिर बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। उसका शरीर से रस, रुधिर, मांस, मज्जा, हड्डी सब उसमें से निकल करके आएंगे, और सब शरीर में जहां जिसकी आवश्यकता है वहीं उसके बैलेंस को बनाएंगे। शरीर का भी
अपना एक सिद्धांत है, उसका भी अपना एक साम्राज्य है। जो इसके अंदर शक्ति है वो भी अपना एक साम्राज्य रखती है। ऐसा प्राय हर रोगी के साथ होता है कि उसके शरीर में मल जमा हो जाए तो शरीर उसको बाहर ना फेंके, उसको बाहर फेंक देता है। परंतु इस फेंकने की प्रक्रिया में दो बात को समझना। एक तो खाने की इच्छा और अंदर वाले की फेंकने की इच्छा, ये दो बात हो गई। खाने वाला दबादब खाए जा रहा है, फेंकने वाले की भी तो सीमा है। जब वो फेंकने वाला दब जाता है तो रोग पैदा हो जाता है। जब फेंकने वाला कमजोर पड़ जाता है तो रोग पैदा हो जाता है। मल उसके ऊपर बराबर बोझ के रूप में जमता रहता है और जमने के कारण बुराइयां अपना अड्डा, अपनी जड़ उसकी चेतना पर जमा लेती हैं और जमाने के कारण वो असक्त हो जाता है। असक्त हो जाता है। असक्त से मतलब है कि उसकी क्षमताएं कमजोर पड़ जाती हैं। और एक प्रवचन में मैंने आपको कहा था, कमजोरी ही बीमारी है, बलिष्ठता ही सिद्धि है, कमजोरी ही बीमारी है। प्राय मल की अधिकता के कारण गठिया, दर्द, टीबी, कैंसर, फोड़ा, फुंसी, बुखार, दमा, खांसी, इस तरह से अनेक नाम है रोगों के, वो अपने आप पैदा होते हुए चले जाते हैं। हमारे आयुर्वेद ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। ये समझकर हर रोग का कारण कब्ज है और जिस स्थान पर अधिक मल एकत्रित हो जाता है वहीं पर रोग के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। मल ही रोग का नामकरण करता है। मल ही रोग का नामकरण करता है। गांठों में जम गया तो गठिया, पेट में जम गया तो दर्द, फेफड़े कमजोर हो गए तो टीबी, शरीर की जो आंतरिक शक्ति है कमजोर पड़ गई तो कैंसर, रक्त में कमी आ गई तो फोड़ा फुंसी, और इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर पड़ गया तो बुखार, सांस ठीक से नहीं आ रही दमा, और श्वासन तंत्र में अगर कमी आती है, गला वगैरह अगर बंद होता है तो खांसी, जो बाहर से अंदर से बाहर फेंकती है खोलने के लिए खांसी। इसी तरह से अनेक रोगों का नामकरण होता हुआ चला जाता है। अब हम ये समझने का प्रयत्न करें
कि कब्ज से ही सब रोग कैसे पैदा होते हैं, यह समझने का प्रयत्न करें। जब तक व्यक्ति को ठीक से समझ नहीं आएगा, मैं विशेष रूप से माताओं को कहूंगा, वो रोग की जिम्मेदार है, रोग की डॉक्टर भी है और रोग को पैदा करने वाली भी वही है। अपने परिवार को खुश करने के लिए तला भुना खिलाती हैं। मैंने कल बताया था, पाचन तंत्र को 2-3 दिन पहले कहा था, 2 भाग में बांटा था। एक मुख से छोटी आंत तक और एक बड़ी आंत से और मल विसर्जन गुदा द्वार तक, 2 भाग में बांटा था। और वास्तव में उसमें काम भी 2 ही भाग में होता है। आपने रात को तला हुआ भुना हुआ खाया, सुबेरे बाईदी वे किसी वजह से आपको बताया गया है पानी पीते हैं, सुबेरे को मधु उसको जलपान करते हैं। और जलपान करने की वजह से कभी अगर थोड़ा भी मल उल्टी आई, आपने बाहर निकालने की कोशिश की, तो जैसा रात को डाला था वैसा ही बाहर निकल आएगा। अर्थात मैंने कहा था 3 चीज काम करती हैं। 3 चीज कहा था, अम्ल, पित्त और कफ, अम्ल और क्षार और गर्मी, 3 चीज काम करती हैं। परंतु अगर ऐसा का ऐसा ही निकल करके आया है, तो तीनों चीजों ने काम नहीं किया, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं थी। ना शरीर के पास में, पाचन तंत्र के पास में अम्लता, ना क्षार था और ना ताप था। जैसा खाया सारी रात वैसा ही पड़ा रहा, सवेरे वैसा ही निकल गया। अर्थात हमारा ऊपरी पाचन तंत्र कमजोर पड़ गया। अब ऊपर के ने पचा लिया, परंतु बड़ी आंत में क्षमता ही नहीं रह गई, निष्क्रिय हो गई, तो बदहजमी हो गई। उसको बोलते हैं बदहजमी हो गई। अब बदहजमी हो गई तो पड़ा हुआ मल बाहर नहीं निकलेगा, सड़ेगा। तंत्र ने ठीक काम नहीं किया। वो सड़ेगा तो उसमें से आप देखते होंगे, जो चीज सड़ती है तो उसमें से एक प्रकार का रस निकलता है, जो जहर होता है, हमारे सिस्टम के लिए जहर होता है। और वो जहर, जो रस है, वो हमारे खून में मिलता है, और खून में मिलकर के अनेक तरह के उपद्रव खून में पैदा कर देगा। यहां तक हमारा दिल भी, हृदय भी, और दूसरे जो अंग है, जो प्रमुख अंग है, उन सब में वो जो विष गया है, जहर गया है, वो उनको मारेगा, अर्थात उनकी शक्ति को कमजोर करेगा, और वो अपना प्रॉपर जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाएंगे। काम में संतुलन ना बनने के कारण, काम में संतुलन ना बनने के कारण अनेक तरह के व्यवधान हमारी जिंदगी में पैदा हो जाएंगे। मनुष्य जितना खाता है, सब इंद्रियों से उसका भाग निकलता है। 5 इंद्रियों से उसका भाग, आंख ढीढ़ छोड़ती है, नाक और मुंह मलगम डालते हैं, त्वचा पसीने के रास्ते से गंदगी को बाहर निकालती है। सब उस गंदगी को निकालते, जो बाकी बचता है वो मल द्वार से बाहर निकल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 9 से 10 पौंड मल अपनी आंतों में चिपकाए बैठा रहता है। 9 से 10 पौंड मल
आप भी अपने पेट को देखिए पकड़ करके, आपको अगर उसमें कठोरता नजर आ रही है तो पेट कठोर नहीं होता है। अरे ये तो मांस का बना हुआ है, ये बड़ा लचीला होता है, आप भींचेंगे तो भिच जाएगा, ये छोटा सा हो जाएगा। परंतु अगर पेट कठोर है आपका तो उसमें मल भरा हुआ है। जो खाए भोजनों के रसों को और खून को जहरीला बना देता है। दिव्य भोजन भी विषयुक्त होकर के अपनी असली प्रभाव नहीं डाल पाता। अप्राकृतिक भोजनों से बचपन में मल जमा होता रहता है और शरीर से मल और रोगों को हटाने के प्रयत्न चिकित्सा कहलाते हैं। एक डॉक्टर ने सत्य कहा है, मुझे ज्वर दे दो और मैं सब रोगों को भगा दूंगा। मतलब क्या हुआ? वो कहता मुझे बुखार दे दो और मैं सारे रोगों को भगा दूंगा। याद रहे, जब रोग को ठीक ना कर पाए वरन शरीर को ठीक करना पड़े तो जड़ हमें काटना होगा, डालियां नहीं। हमें उस रोग की जड़ काटनी होगी, डाली नहीं। जब आदमी को बुखार आएगा तो उस व्यक्ति को भोजन की भूख नहीं लगेगी। भोजन की भूख नहीं लगेगी तो भोजन अंदर डालना बंद। जब आप भोजन ही नहीं देंगे तो जो पड़ा हुआ है चेतन क्रिया, चाहे उस पर धीरे धीरे काम करे, अपने काम को करती रहेगी और काम करेगी तो वो पचेगा। पीछे से नहीं डाला गया, जो अंदर है उसको पचाया जा रहा है और एक समय के बाद उसका विसर्जन किया जाए। आजकल वर्तमान समय में भोजन पकाने की प्रक्रिया में बहुत भारी परिवर्तन आ चुका है। बहुत हेर फेर हो गई। जो कला है भोजन पकाने की, उसमें बहुत सारे हेर फेर हो गए और ऐसे हेर फेर हो गए सिर का जो बहुत पाचक तत्व है, हमारे पाचन संस्थान को वो गति देता है, आज वो बाजार में खूब खुला मिलता है, कितना ही ले लीजिए। लोग बाग उसको अप्राकृतिक तरीके से बना लेते हैं। आज आदमी के पास समय नहीं है और समय ना होने के कारण जो आज आदमी दवाइयां ले रहा है वो भी प्राकृतिक तरीका नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, जैविक शक्ति आपके अंदर कमजोर हुई है। जिस अंग की जैविक शक्ति कमजोर हुई है, अगर उस अंग को हमको ताकत देनी है तो वो जैविक सामग्री के द्वारा ही उस अंग को शक्ति दी जा सकती है। अगर हम उससे रसायन से बनी हुई, रासायनिक पदार्थों से बनी हुई कोई चीज दे रहे हैं तो रसायन के कारण उसमें अंतर तो तुरंत आ जाएगा, परंतु अपना प्रभाव दूसरे अंगों पर डाल करके वो उनको कमजोर कर देगी। एक को मजबूत नहीं कहिए,
उसको अपनी शक्ति दे से वो चला देगी, परंतु दूसरे अंगों को मजबूर कर देगी। विजातीय पदार्थों से आंतें ढकी रहती हैं, इसलिए भोजन के रस को वो ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और ना कर पाने के कारण वो कमजोर पर कमजोर होती हुई चली जाती हैं। शरीर में श्लेष्मा और उसके विष के अतिरिक्त यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स तथा खाई हुई दवाइयां भी रहती हैं। भोजन के कुछ अस्वाभाविक अंश तथा दवाइयां कभी शरीर से नहीं निकलती और शरीर में ही जमा होती रहती हैं, शरीर में ही जमा होती रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि दवाई खा करके अपने स्वास्थ्य को बचा लेंगे, परंतु होता बिल्कुल उल्टा है। दवाई खा करके हम अपने स्वास्थ्य को और गंवा देते हैं। सोचो, जब कभी इकट्ठा हुआ विष अपना काम करता है, जब तक उसको अंदर की क्षमता रोक करके रखती है वहां तक वो रुका रहता है, परंतु निरंतर उस पर प्रहार किए जाते हैं तो जो हमारी जीवनी शक्ति है वो भी कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर पड़ने के कारण आंतरिक जो क्रिया है जब अंदर ही अंदर चलती है तो उसमें टेम्परेचर पैदा, बोझ पड़ने के कारण टेम्परेचर पैदा हो जाता है, जिसको हम ज्वर का नाम देते हैं। ज्वर, जुखाम, अन्य ढंग से प्रकृति जीवन की रक्षा और शरीर की शुद्धि के लिए निकलने वाला मल, बुखार है उससे भी मल निकलता है, खांसी जुकाम जो भी होता है वो सब मल त्यागने के लिए ही होता है। हम उसे तीव्र रोग कहते हैं, पर जितनी भी दवाइयां हैं उनको खा करके प्रकृति के इस निकलने के काम में अनेक तरह की वो दवाइयां रुकावटें पैदा कर देती है, और उन रुकावटों के पैदा होने के कारण ही जो मल विसर्जन की क्रिया स्वाभाविक रूप से चली है। मैं यहां रोक करके एक बात कहूंगा, जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो इस बात को जानते हैं, उनकी पद्धति इस बात को कहती है कि जब भी किसी को कोई रोग हो जाए तो पहले उसका विरेचन किया जाए। विरेचन की क्रिया का अर्थ है कि शरीर कह रहा है मेरे अंदर कफ जमा हो गया है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, जो रासायनिक दवाइयां हैं वो उस जुकाम को, मल को वहीं पर रोक देती हैं, दबा देती हैं, और दबाने के कारण वो मल हमारे फेफड़े वगैरह में सूखने लग जाता है, रुकने लग जाता है, जिससे वहां पर एक नया व्यवधान खड़ा हो जाता है। नया व्यवधान खड़ा होने के कारण वो और दूसरी बीमारियों को जन्म देने लग जाता है। परंतु जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो क्या करते हैं
सबसे पहले उस जमे हुए विकार को बाहर निकालते हैं। इसको विरेचन की क्रिया कहा गया है। कहीं गंदगी हो गई है, गंदगी को अगर वहीं पर दबा दिया गया तो वो नीचे दबी दबी सड़ेगी, बदबू पैदा करेगी, गैस पैदा करेगी और नीचे दबे हुए मल को सड़ा करके एक दिन फूट करके निकल करके बाहर आएगी। तरीका यह है कि गंदे स्थान को साफ किया जाए, साफ किया जाए और साफ करके वहां पर अच्छाई को डाला जाए। मैं देखता हूं हमारे गंगा विहार में जब जाते थे तो बिल्कुल एंट्रेंस पर ही, प्रवेश द्वार पर ही एक खत्ता होता था। जो कॉलोनी के निवासी थे उन सब के प्रयास के कारण वो खत्ता हट गया। मतलब उसका जो बना हुआ घर है वो तो वैसा का वैसा ही है, परंतु वहां कूड़ा डलना बंद हो गया। वहां पर नगर निगम ने सफाई करा करके उसमें नई टाइलें बिछवा दी और कुछ कुर्सियां गिरवा दी। अब वो स्थान साफ हो गया और इतना साफ हो गया कि कॉलोनी के बुजुर्ग अब जाकर के उन पर बैठ करके बातें करते हैं। मैं कहता हूं जहां से आदमी नाक मुंह सकोड़ करके चलता था, आज उस स्थान की सफाई हो जाने के कारण अपने समय को बिताने के लिए वहां पर बैठ करके मनोरंजन करता है। प्राय हम दवाएं खा करके प्राकृतिक के इस निकलने वाले प्रेरक जो मल है उसको हम रोक करके दबा लेते हैं। दबने के कारण वो अंदर ही अंदर घुटता है और दूसरे अंगों को कमजोर करके वो एक दिन फूट करके निकलता है। क्योंकि किसी चीज को रोका नहीं, शक्ति को कभी रोका नहीं जा सकता। जब अच्छाई को नहीं रोका जा सकता तो बुराई को कैसे रोका जा सकता है। बुराई अपनी ताकत लगाती है और फाड़ करके बाहर निकल करके आती है। पहले जमाने में लोगों का रोग का निवारण, रोगों को ही पहले भूत पलीत समझते थे। रोग को रोग नहीं समझते थे, वो भूत पलीत समझते थे। सोचते थे कोई ऐसी शक्ति है जो आकर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और सामान्य रूप से चलते हुए हमारे जीवन में व्यवधान पैदा कर देती है। उसके लिए लोग क्या करते थे? साने दीवानों को बुलाते थे और उस भूत को भगाने का प्रयास करते थे। परंतु जब आदमी को इसकी सच्चाई का पता लगा तो उसको कीटाणु समझने लग गए। रोग के कारण कीटाणु पैदा हुए हैं। कीटाणुओं के मारने से रोग नहीं मरेगा। जिसके कारण कीटाणु पैदा हुए हैं वो मल जब तक शरीर में पड़ा हुआ है तब तक रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता कीटाणुओं को मारने की नहीं। कीटाणु तो अपने आप मर जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर मल पैदा हो रहा है उसको रोका जाए।
और कीटाणुओं को समझने के कारण हमारे समाज को एक अवसर मिल गया, वहां से एलोपैथी शुरू हुई। परंतु एलोपैथी शुरू तो हुई और तत्काल उसका लाभ भी मिला, इस बात से भी मना नहीं किया जा रहा कि उसने फायदा नहीं किया, तत्काल उसका लाभ भी मिला। परंतु लाभ मिलने के कारण बीमारियां, फिर भी अस्पताल खुल रहे हैं, दवाइयां बन रही हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, नई नई दवाइयां बन रही हैं। होड़ लगी हुई है। मतलब सरकारी तंत्र ही नहीं, प्राइवेट तंत्र भी, कितने नर्सिंग होम बना दिए गए, उनको मान्यताएं दे दी गई, क्योंकि सरकार नहीं कर सकी उतना काम। अब मैं फिर से कहता हूं, इंसान की शक्ति ही इंसान के काम आएगी, प्रकृति की शक्ति ही चेतना के काम आएगी। आज आदमी स्वभाव से जैसा हो गया है, वो अकेला नीरस बन करके खड़ा हो गया है। काम नहीं चलेगा। काम एक ही आधार पर चलेगा, अपनेपन को जगाइए। किसके साथ? प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ अपनेपन को जगाइए। और प्रकृति के साथ अपनेपन को जगाने के लिए, जैसा गुप्ता जी लिख रहे हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, चिंतन, विवेक, ये सब चीज उसी में काम आती हैं। इसी कार्य में ये सब चीजें काम आती हैं। और उसी संतुलन को बनाने के लिए अथक प्रयास हमारे ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। अथक प्रयास से मतलब है उस संतुलन को हर कीमत पर बनाना पड़ेगा। खान पान के द्वारा आदत बिगड़ गई, स्वभाव बिगड़ गया, आदत चटोरे हो गए, और चटोरे होने के कारण अंदर की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है और हमारी इच्छाएं भड़कती जा रही हैं, और ज्यादा इच्छाएं पैदा हो रही हैं। इसलिए एक सुधार लाना पड़ेगा। भोजन को जितना सरल से सरल बनाया जा सके, उतना हमें अच्छा बनाना होगा। उतना हमको अच्छा बनाना होगा कि वो अंदर जाकर के अपने अच्छे गुणों को छोड़े। सुधार वहां से नहीं आएगा, दवाइयों से नहीं आएगा। सुधार अपने आप से आएगा, अपनी आदत में सुधार लाने से आएगा। और आदत में सुधार लाने के लिए मैंने पीछे बताया था, रोग जब भी आता है हमारी कल्पना में आता है। हम जिद करते हैं, जबरदस्ती करते हैं उस काम के लिए जो हमारे स्वभाव में आ गई है। बचना है तो केवल एक ही रास्ता है कि उस बुराई को छोड़ा जाए। फिर से कह रहा हूं, इतनी बातें तो सब कहते हैं, समझते हैं। गुप्ता जी रोज लिखते हैं कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, आसन, प्राणायाम, ध्यान, वो लिख रहे हैं। परंतु हिम्मत कितनों की है करने की?
मैं पूछ रहा हूं कितनों की हिम्मत है, अंदर से तो कहते हैं हाँ ये काम ठीक है, ये करना चाहिए, आत्मा तो मान रही है, परंतु मन जो निकम्मापन ले आया, अप्राकृतिक रूप जो धारण हुआ है, वो मन के कारण हुआ है। अस्वाभाविक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। हमें लौट करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में दोबारा से आना है। पहले रोग हुआ करते थे जो कीटाणुओं के बाह्य प्रभाव के कारण होते थे, हैजा फैल गया। बुजुर्ग बताते हैं एक बार हैजा फैला था, प्लेग फैला था, आदमियों को जलाने के लिए आदमी नहीं मिले, परंतु आज तो बीमारियों की स्थिति देखिए कितने ऊंचे स्तर की हो गई है। इसलिए हमें उसके लिए साधना भी उसी स्तर की करनी होगी। पत्थर और बीज डाल दो या बक्से में बंद कर दो तो उसका होना या ना होना बराबर है। पत्थर पर बीज डाल दिया तो जड़ कहां फैलाएगा? जड़ें तो अवरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए बीज की गति, जो बीज के अंदर चेतना बैठी है, वो इस बात को जानती है कि वो जब अपना कदम बढ़ाती है तो आगे पीछे देख लेती है कि मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है। उसको सोच करके वो आगे बढ़ती है। बीज तभी उगेगा जब उसे उपजाऊ भूमि मिलेगी, खाद तथा पानी उसको मिलेगा, वो तभी उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। मैं कहना चाहूंगा एक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम भोजन के द्वारा ना विजातीय पदार्थों को एकत्रित होने दें और जो एकत्र मल है उसको बाहर करने की बात सोचें। खान पान में संयम करके फल और शाक उनको बढ़ाएं, भोजन में उनको बढ़ाएं। एनीमे की बात कल मैंने आपको समझाई थी मल विसर्जन के लिए। स्वाभाविक रहन सहन को अपनाएं। यदि प्रयत्नों से निकाल करके फेंक सकते हैं तो उन प्रयत्नों को करके देखें। कीटाणु हमारा सब कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर हमने कर लिया तो सुधार हमारे अंदर ही आएगा। इसलिए कुछ इस तरह की प्रक्रिया को शुरू किया जाए जिससे ये कार्य आगे चले। समय हो चुका है, अब मैं यज्ञ की तरफ लेकर के चलूंगा। एक बच्ची का संस्कार भी है, उसका संस्कार भी कराना है, इसलिए यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, पवित्रता का भाव अपने अंदर पैदा करिए। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छोड़ेंगे, भावना करेंगे हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं।
ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास करिए, 5 उंगलियां गीली करिए, अपनी इंद्रियों को छुइए बाएं से दाएं। ओम वांग में आसई अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरंगानी में अंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और धरती माता का पूजन करेंगे। लोक कल्याण की भावना। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्यमाम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। आपस में तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो अपने संकल्प शक्ति को जगाएं। ध्यान धारणा प्रत्याहार की जो क्रियाएं हैं वो अपनी शक्ति को ही प्रचंड करती हैं, इसलिए उनके लिए गुप्ता जी बार बार जोर लगाते रहते हैं। जिन्होंने कलावा बांध रखा वो मुट्ठी बांधकर कलावे को पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यस्वं समाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और दीपक के पास चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप दीप दीजिए। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, सुपारी या फूल पत्ती दीजिए। तांबूल पुंगी फुलानी समर्पयामि। सिक्का चढ़ाइए या चावल चढ़ाइए। दक्षिणाम समर्पयामि, चावल चढ़ाइए। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल सीधे हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए चावलों का प्रत्यारोपण करेंगे। प्रार्थना करेंगे बुराइयों से हमारी रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्वमार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। स्रोत कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ऋषिवर आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने
प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें, हम सबका आतिथ्य जल में आकर स्वीकार करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वदयाकार सर्वभूता असि त्वाम प्रथयामि से पूज्यम प्रतिगृह्यता में। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें समान हर सुख सुखता और कठोर तेप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम अध्यक्ष आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यता में। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के जग इतने की कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ का होता आज आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञभार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वशोक हितैषणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम प्रतिग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बच्ची का संस्कार होगा। बच्चा भावी जीवन में आ रहा है, अपने पिछले जन्मों को साथ लेकर के आ रहा है। बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पुंसवन संस्कार की परंपरा को, पुंसवन संस्कार को परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है और हम सबकी मजबूती के लिए संस्कार परंपरा को चलाया है। सबसे पहले बिटिया औषधि का अवग्रहण करेगी। इसमें 3 चीजें ली गई हैं। बट वृक्ष विशालता दृढ़ता का प्रतीक है और धीरे धीरे बढ़ता है, धैर्य रखता है। जटाएं फोड़ता जाता है, जड़ निकलती हैं, वो जड़ निकलती है और धरती पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लेता है। दूसरा, वृक्ष पर चढ़ने का गुण गिलोय का है, जो रोगाणुओं को, अंतःकरण के कुविचारों को, परिवार और समाज में दुष्टता को, मूढ़ता को
मिटाने के काम आती है। हम उसको परिपुष्ट बनाएं, गिलोय का इस्तेमाल किया गया है। पीपल जो सदैव देव योनि का वृक्ष कहलाता है, सदा ऑक्सीजन देता है, बच्चा भी देव योनि को प्राप्त हो, इसलिए पीपल का पत्ता रखा गया है। गर्भिणी बिटिया अपने दोनों हाथों में औषधि की कटोरी को पकड़ लेंगी, मंत्र के साथ धीरे धीरे श्वास के द्वारा उसके गुण को खींचने का प्रयत्न करेंगी। वेद मंत्र के द्वारा उसकी पूर्ति के लिए पीछे से उसको पी जाएंगी। मैं मंत्र बोल रहा हूं, कटोरी लेकर के पहले सूंघिए और फिर पी जाइए साथ साथ ही। ओम अदभ्य संवृत पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्था विधुत्तमेति तन्मर्तस्य देवात्मा जानामग्रही। अब ये कोई निंदा का विषय नहीं है, पूजनीय विषय है। वासनाओं से ग्रस्त अगर होकर के किसी काम को किया जाता है तो वो निंदनीय होता है, परंतु ऊंचा उद्देश्य रख करके जब इस कार्य को किया जाता है तो ये बहुत ऊंचा हो जाता है। आज तक संसार बसा है तो इसी माध्यम से बचा है, आपने कोई कौतुक नहीं किया है। गर्भ के माध्यम से जो जीव प्रकट होना चाहता है वो ईश्वरीय चेतना का प्रतिनिधि है। उसको प्रतिनिधि मान करके उसका स्वागत किया जाए, उसका पूजन किया जाए। हाथ पर पुष्प अक्षत लीजिए और उस आत्मा का आवाहन करिए जो गर्भ के अंदर निवास कर रही है। भावना की जाए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन की प्रक्रिया को रखा गया है। बिटिया पुष्प अक्षत को अपनी नाभि से लगा लेगी और अपने गर्भ को के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देगी, भगवान के साथ अपना पूर्ण सहयोग इस कार्य में देगी। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमानो स्त्रीवृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वंग सयंगानी यजुस्वंसी नाम शांते तन्वा देव्यम यज्ञया यज्ञम पूषणीयम धिष्णीय सफा। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्य गच्छ स्वपत है। अब आश्वासन देंगे सभी। ये परिवार निर्माण और समाज निर्माण का क्रम है। परिवार भी सहयोग करे और समाज भी सहयोग करे। बिटिया जिस काम को कर रही है उसमें उसका सहयोग किया जाए। पति सहयोग करेंगे, कोई वजनदार चीज ना उठाए, जिम्मेदारियों को ना उठाए। एक जिम्मेदारी जो भगवान की मिली हुई है उसको बराबर उसके निर्माण में अपना ध्यान रखे, इधर उधर ना भटके। तो बिटिया अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर रखेंगी। पति भी उसको आश्वासन दे रहा है कि जिम्मेदारी का बोझ का काम मैं करूंगा। पति भी कंधे पर अपना हाथ रखे और समाज भी सहयोग करे, भरपूर सहयोग करने की शपथ ले, संकल्प देवी शक्ति को अपना सहयोग दे। करिए और मेरा भी सहयोग है बेटा। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मां अहम दिमासम पोत्र मघान्यम। अब अग्नि स्थापना करेंगे सब।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया ददे अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नेयदम अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब समिधा लगाएंगे। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे और स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य अर्धस्व चेद्यवर्ते चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी लेंगे। ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी लेंगे। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जिनको विशेष आहुतियां डलवानी है वो अपना नाम लिख दें जिसके लिए डलवानी है। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर छोड़ेंगे जल जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। स्वाहा पर घी कुंड में छोड़ें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। बिटिया का संस्कार हुआ है, उसके बच्चे को देव कृपा मिले, यज्ञ माध्यम से देव शक्तियों का अनुग्रह बच्चे के ऊपर रहे। बिटिया पति पत्नी दोनों एक घी ले लेंगे और बिटिया उसमें थोड़ी सी खीर रखेगी, बहुत थोड़ी सी, बहुत जरा सी, और हाथ पकड़ लेगी। वातावरण अभिष्ट रहे, मंगलमय रहे और देव शक्तियां अपना काम करें। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदं नमः। अब विशेष आहुतियां देव परिवार के लिए। जिन किसी को भी दिक्कत है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। संजय बहपुरा से, बदोई से, सुदेश नेहरू विहार से, सविता लखनऊ से, शकुंतला शिव विहार से और कविता ट्रोनिका सिटी से। इन सब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इनके परिवार के मंगलमय जीवन के लिए और कृष्णा बुराड़ी से उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो भी बीमार चल रहा है। विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। संजीव राठौर के परिवार की सुख शांति के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। आजकल बुरी तरह से डेंगू फैल रहा है। पिछले दिनों भी मैं कहता रहा था और अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। देव शक्तियां हम पर अनुग्रह बरसाएं कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। अब रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहि निर्मत मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा वदेवै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति। घी में स्थान लेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निष्ठ सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धै सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावाह ईश मूर्जय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी कर लें और 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ें। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीर सदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब सबको आरती देंगे, सबको पुष्प चावल देंगे। एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। और ये कलश सूर्य को अर्घ्य के रूप में दिया जाएगा।
पहले देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन ते हनाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न। और गंगा विहार वालों को या जो भी वहां आएंगे प्रज्ञा मंडल में, उन सब से ये प्रार्थना की जा रही है कि आज मैं जैथरा जाऊंगा। 1 बजे का समय मैंने जैथरा जाने के लिए दिया हुआ है, तो मैं 12 बजे वहां से निकलना चाहूंगा, इसलिए सब समय पर आ जाएं। मैं अभी कुछ ही देर में निकलने वाला हूं। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।